तो फ्रेंड्स, हमारा चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स का एग्जाम्पल नंबर 2 है फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है और उसके जीरोस हमें निकालने हैं एंड आफ्टर दैट हमें रिलेशनशिप वेरीफाई करना है जीरोस एंड कोएफिशिएंट का। मतलब हमें वेरीफाई करना है सम ऑफ जीरोस माइनस बी अपॉन ए है कि नहीं एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी बाय ए है कि नहीं। पहले जीरोस निकाल लेते हैं। जीरोस निकालने के लिए अगर ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो हमें इसे एक्स के लिए सॉल्व करना होगा। दैट इज हमें एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 को x के लिए सॉल्व करना होगा। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें इसे फैक्टराइज करना होगा। फैक्टराइज करने के लिए हमें मिड टर्म को स्प्लिट करना होगा। अब हमें 7x को ऐसे दो टर्म्स में स्प्लिट करना है सच दैट उन दो टर्म्स का प्रोडक्ट जो है वो फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म दैट इज एक्स स्क्वायर इंटू 10 दैट इज 10x स्क्वायर। ऐसे दो पार्ट्स में स्प्लिट करना है कि उनका प्रोडक्ट 10x स्क्वायर आ जाए। तो अगर हम 7x को 5x एंड 2x में स्प्लिट कर दे तो इन दोनों का प्रोडक्ट 10x स्क्वायर है, इन दोनों का सम आ जाएगा 7x। तो 7x को हम लिख सकते हैं 2x प्लस 5x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में x कॉमन है, x बाहर ले लेंगे, ये बच जाएगा x प्लस 2 प्लस अब इसमें क्या कॉमन है 5 को बाहर ले लेंगे, अंदर अगेन बच जाएगा x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब इस टर्म और इस टर्म में x प्लस 2 कॉमन है, x प्लस 2 बाहर ले लेंगे, यहाँ बच जाएगा x और यहाँ बच जाएगा 5, x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब दिस इंटू दिस 0 है, मतलब ये भी 0 है और ये भी 0 है। दिस इंप्लाइज x प्लस 2 भी 0 हो सकता है एंड x प्लस 5 भी 0 हो सकता है। इसको x के लिए सॉल्व करें तो x इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस 2, उस साइड जाएगा माइनस 2 एंड प्लस 5 राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 5। तो ये दो जीरोस आ गए हमारे पास। तो हम अज्यूम कर लेते हैं हमारे अल्फा का वैल्यू -2 एंड बीटा का वैल्यू -5। अब हमें सम ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए है कि नहीं वो वेरीफाई करना है। तो अल्फा प्लस बीटा देख लेते हैं कितना है -2 -5 दैट इज -7 इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए है कि नहीं। तो माइनस बी, बी इज एक्स का कोएफिशिएंट दैट इज 7 एंड ए इज एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट दैट इज 1। तो ये आ गया माइनस बी अपॉन ए का वैल्यू 7। तो ये हमारा सम ऑफ रूट्स इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए वेरीफाई हो गया। ये हमारा पहला रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। दूसरा है हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू सी अपॉन ए है कि नहीं। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट से हमारा -2 इंटू -5 दैट इज -2 इंटू -5 हो गया प्लस के 10। सी अपॉन ए के इक्वल है कि नहीं, तो सी अपॉन ए दैट इज सी का वैल्यू इज कांस्टेंट टर्म अपॉन एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट दैट इज ए विच इज 1। तो ये है 10। तो हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आया 10 विच इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो ये हमारा दूसरा रिलेशनशिप भी वेरीफाई हो गया, हेंस वेरीफाइड। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 3, जिसमें हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 3। इसमें भी हमें जीरोस निकालने हैं इस पॉलिनोमियल के एंड देन हमें वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। तो पहले हमें ये जो पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल्स टू 0 को x के लिए सॉल्व करना है। उसके लिए क्या करेंगे, हम इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3 को हम लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब ये क्या लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमने पढ़ा है प्रीवियस क्लासेस में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फैक्टर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है तो हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी दैट इज एक्स प्लस √3 इंटू एक्स माइनस √3 इक्वल्स टू 0। अब ये भी 0 हो सकता है, ये भी 0 हो सकता है, मतलब x प्लस √3 भी 0 हो सकता है एंड x माइनस √3 भी 0 हो सकता है। x का वैल्यू आ गया हमारे पास, इसको इस साइड ले जाएंगे माइनस के √3 एंड इधर से आ गया माइनस √3 उस साइड जाएगा तो हो जाएगा x इज इक्वल टू प्लस के √3। तो हमारे जो जीरोज हैं दैट इज हमारे अल्फा बीटा आ गए, अल्फा आ गया माइनस √3
एंड हमारा बीटा आ गया √3। तो ये हमारे दो जीरोस आ गए। अब हमें रिलेशनशिप वेरीफाई करना है कि सम ऑफ रूट्स दैट इज -√3 प्लस √3 इक्वल्स टू -√3 प्लस √3 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। अब ये -b/a के इक्वल है कि नहीं, -b/a दैट इज -b, -b मतलब b क्या है हमारा, x का कोएफिशिएंट। अब x का कोई टर्म नहीं है इस इक्वेशन में, मतलब x का कोएफिशिएंट 0 है, b का वैल्यू हो गया 0/a, a है x² का कोएफिशिएंट दैट इज 1, -0/1 0 हो गया, मतलब सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू -b/a इक्वल्स टू 0 आ गया। तो ये हमारा पहला रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। दूसरा है हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है, -√3 इंटू √3, ये कितना आया, -√3 इंटू √3, तो -√3 का स्क्वायर विच इज 3, माइनस के 3। ये c/a के इक्वल है कि नहीं, तो c कितना है हमारा, c इज कांस्टेंट टर्म दैट इज -3/a, a इज x² का कोएफिशिएंट विच इज 1, तो ये आ गया -3। तो हमारा आ गया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स -3 विच इज इक्वल्स टू c/a दैट इज -3। तो हमारा दूसरा रिलेशनशिप भी वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4 में हमें सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखे हैं एंड हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। मतलब अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px है ax² प्लस bx प्लस c, तो हमें abc की वैल्यूज निकालनी है। अब सम ऑफ जीरोस -3 दे रखा है। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, -b/a, इसका वैल्यू हमें -3 दे रखा है। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज c/a, ये हमें दे रखा है 2। अब इसमें अगर हम a को अज्यूम कर ले 1, लेट a इक्वल्स टू 1, अब इसमें a इक्वल्स टू 1 डालें तो -b/1 इक्वल्स टू -3 हो जाएगा, विच इम्प्लाइज माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, b आ जाएगा हमारे पास 3। सिमिलरली c/a इक्वल्स टू 2 में a का वैल्यू 1 रख दें तो ये आ जाएगा c/1 इक्वल्स टू 2, विच इम्प्लाइज c इज इक्वल्स टू 2। अगर a का वैल्यू हम 1 मान लें तो b का वैल्यू आ जाएगा 3 एंड c का वैल्यू आ जाएगा 2। आप a का कुछ भी वैल्यू मान सकते हैं, 2, 3, 4, 5 कुछ भी मान सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग b एंड c आ जाएंगे और हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हर बार एक नया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा। तो हमने a की वैल्यू 1 मानी है, उसके लिए हमारा पॉलिनोमियल आ गया, a आ जाएगा यहाँ पे a 1 इंटू x² दैट इज x² प्लस bx, b का वैल्यू है 3, तो 3x प्लस c का वैल्यू है 2। तो ये आ गया हमारा पॉलिनोमियल व्हेन a इज इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 5। अब इसमें हमें 3 नंबर्स दिए हुए हैं और हमें पहले ये वेरीफाई करना है कि ये तीनों नंबर्स इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस है कि नहीं। अगर वो जीरोस हैं तो हमें रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट वेरीफाई करना है। तो पहले एट x इज इक्वल्स टू 3 पॉलिनोमियल px का वैल्यू देख लेते हैं। उसके लिए x की जगह 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा, इसमें x की जगह 3 रखेंगे तो 3 इंटू 3 का क्यूब -5 इंटू 3 का स्क्वायर -11 इंटू 3 -3, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 3 का क्यूब, 3 का क्यूब हो गया 27 -5 इंटू 3 का स्क्वायर दैट इज 9 -11 इंटू 3 -33 -3, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 27 दैट इज 81 -5 इंटू 9 इज 45 -33 -3 दैट इज -36, तो ये हो गया 81 -45 एंड 36 इज 81, तो ये आ गया 0। तो एट x इज इक्वल टू 3 p3 0 है, मतलब इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का 3 एक 0 है। सिमिलरली एट x इज इक्वल टू -1 देख लेते हैं। x इज इक्वल टू -1 के लिए पॉलिनोमियल में -1 रख देंगे x की जगह, यह हो जाएगा 3 -1 का क्यूब -5 इंटू -1 का स्क्वायर -11 इंटू -1 -3, ये हो जाएगा
-1 का क्यूब दैट इज -1 इंटू 3 -3, फिर -1 का स्क्वायर दैट इज प्लस का 1 इंटू -5 तो -5, -11 इंटू -1 -11 इंटू -1 इज प्लस का 11 -3, तो ये आ जाएगा -3 -5 -8 प्लस -3 दैट इज -11 प्लस 11 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 0। तो एट x इज इक्वल टू -1 भी पॉलिनोमियल जो हमें दिया है उसका वैल्यू 0 है, मतलब x इज इक्वल टू -1 भी इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का 0 है। अगेन एट x इज इक्वल टू -1/3 चेक करेंगे, तो पॉलिनोमियल में x की जगह -1/3 रख देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 इंटू एक्स का क्यूब दैट इज -1/3 का क्यूब -5 इंटू -1/3 का होल स्क्वायर -11 इंटू -1/3 -3, तो ये आ जाएगा -1/3 का क्यूब दैट इज 3 इंटू -1/27 -5 इंटू -1/3 का स्क्वायर दैट इज प्लस के 1/9 -11 इंटू -1/3 दैट इज प्लस के 11/3 -3, ये हो जाएगा 3 से कैंसिल करेंगे या 9 हो जाएगा, तो -1/9 -5/9 दैट इज -6/9 प्लस 11/3 -3, 3 को इधर ले जाएंगे तो 11 -9/3, ये हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा 3 से, ये हो जाएगा 2/3, हो गया -2/3 प्लस 11 -9 दैट इज 2, तो प्लस के 2/3 कैंसिल हो गया, ये आ गया 0। तो x इज इक्वल टू -1/3 पर भी इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 है, मतलब ये भी एक 0 है इस पॉलिनोमियल का। तो x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू -1/3, तीनों पर ही इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ रहा है, तो ये तीनों इस पॉलिनोमियल के जीरोस है, हेंस वेरीफाइड। नेक्स्ट हमें इस पॉलिनोमियल के लिए जो जीरोस हैं, ये जो 3 जीरोस है उनका रिलेशनशिप कोएफिशिएंट्स के साथ वेरीफाई करना है। तो अगर हम बोल दें कि अल्फा का वैल्यू 3 है, बीटा का वैल्यू -1 है एंड गामा का वैल्यू -1/3 है, तो हमें ये रिलेशनशिप्स वेरीफाई करनी है। दैट इज सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू -b/a है कि नहीं, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दैट इज 3 -1 -1/3 इक्वल्स टू -b/a -b, b का वैल्यू है -5, तो -5/3 है कि नहीं वो देखना है। तो ये आ जाएगा 3 -1 2 -1/3, तो ये हो जाएगा 6 -1/3 इक्वल्स टू -1 इंटू -5 दैट इज प्लस के 5/3, 6 -1 हो जाएगा 5/3 इक्वल्स टू 5/3, तो ये हमारा फर्स्ट रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट है हमारा सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम, मतलब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इक्वल्स टू c/a है कि नहीं, तो ये देख लेते हैं। अल्फा बीटा मतलब 3 इंटू -1 प्लस -1 इंटू -1/3 प्लस 3 इंटू -1/3 इक्वल्स टू c/a, c इज x का कोएफिशिएंट विच इज -11 अपॉन a है हमारा x क्यूब का कोएफिशिएंट दैट इज 3, तो ये हो जाएगा हमारा 3 इंटू -1 -3 -1 इंटू -1/3 दैट इज प्लस के 1/3 एंड 3 इंटू -1/3, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा हमारा -3 -1 -4 प्लस 1/3, -12 प्लस 1/3, तो ये आ गया हमारा -11/3 विच इज इक्वल टू -11/3 जो कि है हमारा c/a, तो ये हमारा दूसरा रिलेशनशिप भी वेरीफाई हो गया। तीसरा है हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू -b/a है कि नहीं, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा 3 इंटू
-1 इंटू -1/3, ये कैंसिल हो जाएगा, -1 इंटू -1 +1 इक्वल्स टू -d/a है कि नहीं देखना है, तो -d दैट इज -d है हमारा कांस्टेंट टर्म दैट इज -3/a, a है हमारा x³ का कोएफिशिएंट दैट इज 3, तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस, ये 3/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है 1 विच इज इक्वल्स टू -d/a, तो ये हमारा थर्ड रिलेशनशिप भी वेरीफाई हो गया। तो हमारा एग्जाम्पल 5 इसके साथ कंप्लीट होता है।